क्या हुआ कालू, गुस्से में लग रहा है। क्या बोलूं भाई, ये बंदी पता नहीं उसके गांड में कौन से कीड़े बिन बिना रहे हैं। जब देखो तब गुस्सा करती रहती है। और तू क्या कर रहा है गप्पी, सुअर के जैसा मुंह करके शर्मा रहा है। मुझे लगता है भाई अब मेरी भी सेटिंग होने वाली है। वो लड़की मुझे कब से भाव दे रही है, देख जरा अभी भी इधर ही देख रही है। ओए चोदूमल, वो तुझे भाव नहीं दे रही है, वो देख रही है कि ये लड़का सुअर जैसा क्यों लग रहा है। तू ज्यादा मत बोल भोसड़ी के। अब मेरी भी सेटिंग होने वाली है। अब मैं भी सारी रात बातें करूंगा। अब मेरे हाथ में भी दो दो बड़े होंगे। क्या बोल। भोसड़ी के गंदी सोच वाले, वो स्माइली बॉल की बात कर रहा हूँ। हम दोनों खेलेंगे ना। हाँ वही ना, जो लड़कियों के टी शर्ट पे वो स्माइली वाला इमोजी आता है। हाँ तू बॉल के साथ खेलना और वो तेरे छोटे छोटे कंचों से खेलेगी। क्यों भाई, सेटिंग करके उड़ता हुआ तीर अपनी गाड़ में ले रहा है। गर्लफ्रेंड मतलब तबाही और प्यार का मतलब होता है चूतियापा। वो तेरी कह के लगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। और वो है तो लड़की, दिमाग तो घुटने में ही होगा, तो वो तुझे परेशान करके रख देगी। चूतिया ये मेरी गांड है, मैं जितने भी उड़ते हुए तीर लूं, तुझे इससे क्या। भोसड़ी के मेरी सेटिंग हो रही है तो तुझे क्या दिक्कत है। तेरे चुतड़े में क्यों मिर्ची लग रही है। अबे कालू, ये नहीं समझेगा, लेकिन जब पता चलेगा कि गर्लफ्रेंड क्या चीज होती है तब आना अपने जाट खुजाते हुए। तब हमारी बात बराबर समझ में आएगी तेरे को कि प्यार किस चिड़िया का नाम है। अबे ओए चोदू ज्ञान, ज्यादा बातें मत चोद। वो देख रही है मुझे, उधर कंसंट्रेट करने दे। तू रहने दे कालू, ये सब हम लड़कों का जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। बंदी के बारे में हमें हमारा दोस्त कितना भी समझा दे, हमें घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक हमारी गांड फट के हाथ में ना आ जाए तब तक हमें फर्क नहीं पड़ता है। तू बोला ना अभी कालू कि उड़ता हुआ तीर, कोई भी लड़का हो, सारे चूतिया होते हैं। सभी उड़ता हुआ तीर अपनी गांड में ले लेते हैं। बस सामने सिर्फ लड़की होनी चाहिए, फिर वही तीर गांड से फेफड़ों तक जाता है, फेफड़ों से होकर सीधा दिल में जाता है और दिल से सीधा गले से होकर मुंह से निकलता है गाली का स्वरूप लेके। तब पता चलता है कि बंदी क्या चीज होती है। अब दूसरों को समझाने से क्या फायदा। जब मैं भी सेटिंग करने वाला था तब भी मेरे को मेरे दोस्तों ने समझाया था, लेकिन नहीं, उस टाइम पर तो हमारे दिल और दिमाग दोनों में लौड़े लग जाते हैं। अब पता चलता है कि वो सही बोल रहे थे। बेंचोद, अब तो बंदी के सामने कुत्ते जैसी हालत हो गई है। कुत्ते कैसे मिलते हैं तो एक दूसरे की गांड सूंघते हैं, वैसा ही बंदी के पीछे पीछे घूमना पड़ता है। अब तो कुत्ते भी सोच रहे होंगे कि बहन का लोड़ा हमारी बिरादरी के नाम पे एक कलंक है। तुम बड़ों को क्या पता, प्यार दो लोगों के बीच का एक नशा है। और जो नशे से पहले बाहर आ जाए वो बेवफा है। अबे चोदू मानवी, जब तेरी नई नई सेटिंग होगी ना तब ऐसा ही लगेगा कि कितनी प्यारी है, मुझे कितना समझती है, सच में वो परी है, ऐसा फील करवाएगी वो तेरे को। फिर थोड़े टाइम बाद पापा की परी अपने पर दिखाना शुरू करेगी और तुझे परी से सीधा चुड़ैल दिखने लगेगी। धीरे धीरे तुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये बहन की लोड़ी चाहती क्या है। ना तुम उसको छोड़ पाओगे और ना ही तुम उसको समझ पाओगे। तुम्हें ऐसे मोड़ पे लाके छोड़ेगी कि तुम उससे कुछ कह भी नहीं सकते। बहाने तो ऐसे ऐसे देगी जैसे कि हमारी कास्ट अलग है, मम्मी पापा नहीं मानेंगे, हमारे घर में एक लड़की भाग गई थी तो अभी घर वाले नहीं मानेंगे, वो लव मैरिज के खिलाफ है। मुझे तो डर लग रहा है घर पे बात करने से। अबे तू घर पे बताएगी, मुझे पहचानेंगे तभी तो आगे बात बढ़ेगी। लेकिन नहीं, वो बात तो उन लोगों के दिमाग में जाती ही नहीं है। वो तो हमें छोड़ के चली जाएगी, फिर हम लड़के कबीर सिंह बन जाएंगे। कबीर सिंह बनने के लिए प्रीति जैसी बंदी भी होना जरूरी होता है, और बुधा उसे कोई और मिल गया होगा। मादरचोद, अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। इसे कहते हैं चूतिया। इतना कटने के बाद भी उसके बारे में बुरा नहीं सुन सकता। साला लड़कियों के अलग ही नखरे होते हैं। बेंचो, जब हम फ्री नहीं होते तभी उसे बात करनी होती है और जैसे तैसे करके हमें बात भी करनी पड़ती है, वरना हमारी गांड फाड़ देगी और आवाज भी नहीं आने देगी। और अगर वो घर पे होगी और गलती से हमने कॉल या मैसेज कर दिया तो इतनी बातें सुनाएगी कि कान के पर्दे फाड़ देगी। गांड में कौन सा पर्दा आता है। ओए गिरवी चूत की पैदाई, गांड नहीं कान बोला वो। और ये बंदिया जब देखो तब बस सखी करती रहती है। एक बार तो हगने बैठा था, अचानक बंदी का वीडियो कॉल आया, मैंने काट दिया तो मैसेज पे मैसेज करती है, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, कॉल क्यों काटा। बहनचोद, वीडियो कॉल करके टट्टी दिखानी पड़ी, ठीक से हगने भी नहीं मिलता है। और जब दोनों के बीच झगड़ा हो जाए तो चाहे गलती किसी की भी क्यों ना हो, सॉरी तो हमें ही बोलना पड़ता है, वरना इमोशनल करेगी कि तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते हो, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। आजकल घर वाले भी मुझे ठीक से बात नहीं करते। पता नहीं है, जब भी हमारे साथ झगड़ा होता है तब भी उसके घर वाले उसके साथ ठीक से बात क्यों नहीं करते। साली इमोशनल चूतिया बना जाती है ताकि उन लोगों को सॉरी ना बोलना पड़े। ओए गांडू, उधर लड़की को क्या दिख रहा है, हम क्या बोल रहे हैं सुना तूने। कब से कुत्ते की तरह लड़की को घूरे ही जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ कालू, ये आज हमें पिटवा के ही रहेगा। ज्यादा मत बोलो सालो, वरना दोनों के चूतड़ों में हाथी का लन डाल दूंगा। और तुम बड़ों की सोच ही ऐसी है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है, वरना सारी लड़कियां बुरी नहीं होती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जमाने की दौलत कम पड़ जाए उसके एक मुस्कान पर।
अबे लौड़े, तेरे बाप की दौलत कम पड़ जाएगी उसके खर्चों से। मिडिल क्लास से सीधा रोड क्लास हो जाएगा। किधर घूमने जाओगे तो खाने का, पीने का, मूतने का, हगने का सारे खर्चे तेरे से ही करवाएगी। और ज्यादा लव कर बैठेगा तो वो अपनी गांड भी तेरे से ही दुलवाएगी। भोसड़ी वाला, जेब में 10 रुपए नहीं है और जमाने की दौलत लुटाने के लिए चला है। अगर हम बंदी के साथ खड़े हुए हैं और अगर गलती से किसी लड़की को हमने देख लिया तो समझ जाओ कि अब तो लौड़े लगने वाले हैं। भले ही हमने अच्छी नजर से देखा हो, वही अगर वो किसी लड़के को देख ले और हम कुछ बोल दे तो हमें गंदी सोच वाला कहती है। लौड़ी ने इंस्टा FB सारी जगह से फीमेल को अनफॉलो कर दिया और उसके पोस्ट पे लड़कों की कमेंट आए तो हम कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। अगर हमने कुछ बोल दिया तो हमारी गंदी सोच है। वो करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। पता नहीं है बंदी के बेस्ट फ्रेंड हमेशा लड़के ही क्यों होते, उसकी माँ का भोसड़ा साला आज तक पता नहीं चला। बेस्ट फ्रेंड के नाम पे साले हमेशा लेने की फिरात में रहते हैं, लेकिन हमारी बंदी का दिमाग तो घुटने में होता है। अब उनको कौन समझाए कि वो तेरे लेने के लिए तेरे पीछे पीछे घूम रहा है बेस्ट फ्रेंड बन के। तुम लोग जो भी बोलो, सालो तुमको कम से कम सेक्स तो मिलता है। मैंने तो अभी तक देखी ही नहीं है कि कैसी आती है। हिला हिला के हाथ सूज गए और लड़की नसें फटने को आई है। भाई जब सेटिंग होगा तभी पता चलेगा कि रोज रोज की बकचोदी से अच्छा ही होता है ये हिलाना। और ये बेटी चोद साले आजकल के निब्बा निबियों को भी लव हो जाता है, वो भी सच्चा वाला। जब मैं उनकी उम्र का था तब यही पता था कि नूनू तो सिर्फ मूतने के लिए और रात को पकड़ के सोने के लिए ही होता है। जमाना कितना आगे निकल गया नहीं भाई। देख भाई, उसका तो बॉयफ्रेंड निकला। ले लिया ना उड़ता हुआ तेरे गान में। अब आज से अभी से हिलाना शुरू कर दे। अब तो साला हिला हिला के लड़की नशा ही फाड़ दूंगा। अपना हाथ ही जगन्नाथ।